नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उन्हीं की तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित प्रमुख कविता राम की शक्ति पूजा। यह एक लंबी कविता है जिसके अंतर्गत 312 पंक्तियों में उन्होंने इस कविता को लिखा है। यह कविता लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में लगी हुई है, चाहे नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा कॉलेज लेक्चरर की जो आरपीएससी से वैकेंसी आई हुई है, सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कविता लगी हुई है। शुरुआती कुछ पद आपको इसके कठिन लगेंगे, पद विन्यास इसका ऐसा है कि थोड़ा सा क्लिष्ट आपको लगेगा, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हुए सरल रूप में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा राम की शक्ति पूजा। संक्षिप्त में परिचय मैं आपको इसका दूंगी ताकि पूरी कविता को आप समझ पाएं, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। देखिए, राम और रावण का युद्ध जब चल रहा है उस प्रसंग का यहाँ पर निराला जी ने प्रयोग किया है। राम रावण के युद्ध में सभी जानते हैं कि रावण जो था बहुत सी दैवीय और अलौकिक शक्तियों का धनी था। उसने बहुत कठिन तपस्या करके शिवजी से वरदान प्राप्त कर रखे थे। इसी वरदान के फलस्वरूप रावण की सहायता करने के लिए दैवीय शक्तियां युद्ध के मैदान में उपस्थित थीं, जिनमें से प्रमुख थी देवी शक्ति, ठीक है, जो कि स्वयं परम शक्ति का ही रूप थी। अब राम जितने भी बाण रावण पर चला रहे थे, क्योंकि उसने सिद्धि करके तपस्या करके उनको सिद्ध किया हुआ था शक्तियों को, तो वो दैवी शक्ति उसकी सहायता के लिए आ गई और परिणाम स्वरूप राम के सभी जो बाण थे वो पथभ्रष्ट हो रहे थे, यानी एक भी बाण रावण को नहीं लग रहा था। सब कुछ उस महान दैवीय शक्ति के अंतर्गत समाहित हो रहा था। ये देखकर राम अत्यंत व्याकुल हो गए। हनुमान को रोष आया कि अपने प्रभु को इस स्थिति में देख के हनुमान को रोष आता है, लेकिन किसी प्रकार हनुमान शांत हो जाते हैं। अब ये पूरा प्रसंग हम पद्य में पढ़ेंगे, विस्तार में नहीं जाऊंगी, जैसा कहा संक्षिप्त में आपको परिचय दूंगी। अंत में जब राम को कोई उपाय नहीं दिखता, सीता की जो दयनीय दशा है अशोक वाटिका में क्या हो रही होगी, यह सोचकर जब राम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और हार का जो आभास है उन्हें अपने मन में होने लगता है कि जब दुष्ट लोगों की सहायता देवता करेंगे तो फिर कैसे कोई सामान्य मानव इन विपदाओं पे पार पाएगा, कैसे इस संसार में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा। ऐसे में जामवंत उन्हें सलाह देते हैं। जामवंत की सलाह पर वह स्वयं भी शक्ति आराधना करते हैं। शक्ति उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करती है। अब ये जो प्रयास है क्या क्या आगे होता है, आगे तो आपको विस्तार से बताऊंगी। अंत में वो 108 कमल चढ़ाने का निर्णय लेते हैं। उनमें से एक जो कमल है वो शक्ति छुपा देती है। अब क्योंकि अगर वो उठ के जाते तो उनकी साधना भंग हो जाती और हम भगवान राम को राजीव नयन भी कहते हैं, कमल नयन भी कहते हैं। इसीलिए राम को याद आता है कि उनकी माता कहती थी कि तुम्हारी आंखें कमल के समान है। तो वो अपनी एक जो आंख है, क्योंकि पूर्ण समर्पण का यहाँ भाव है और कार्य सिद्धि के लिए वो अपनी एक आंख भी अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं देवी को। अंत में देवी उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं और रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूरी जो एक प्रसंग, ये जो पूरा प्रसंग है, पूरी कविता इसी प्रसंग पर आधारित है, ठीक है। जो शुरुआत है इसकी वह युद्ध के मैदान से, राम रावण का जो युद्ध हो रहा है वहीं से इसका कविता का प्रारंभ है। आशा करती हूँ आपको मूल प्रतिपाद्य समझ में आया होगा कि इस कविता में कौन से प्रसंग का वर्णन है। यह आपको समझ आ गया हो तो उसके बाद ही हम इसका अर्थ शुरू करेंगे, क्योंकि यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अर्थ करने से कोई लाभ होना नहीं है, ठीक है। देखते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज के दिन की स्थिति यानी जिस दिन का ये वर्णन है उस दिन
की स्थिति कह रहे हैं कि राम और रावण का अपराजय समर रहा। समर यानी जो युद्ध था उसमें कोई भी ना तो पराजित हुआ न जीत पाया, अपराजय और निर्णय की स्थिति रही, ना तो राम जीते न रावण जीत पाया। रवि हुआ अस्त। यह प्रश्न स्लेट के प्रश्न पत्र में या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पुराना पेपर है उसमें मैंने आपको करवाया है। पूछा गया था कि राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्तियां कौन सी हैं, तो लगा लीजिए, इसका मेरा मतलब है याद कर लीजिएगा। रवि हुआ अस्त, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य अस्त हो गया। हम सभी जानते हैं युद्ध के पहले नियम थे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाएगा, तो रवि हुआ अस्त अर्थात युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि महान यानी कि जो प्रमुख राजा हैं, जो अपनी अपनी सेना के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि से मतलब युद्ध ही राम रावण के बीच में, हालांकि दोनों की सेनाएं युद्ध कर रही हैं, पर मुख्यतः जो कहिए प्रतिद्वंदियों के आमने सामने होने पर भी निर्णायक स्थिति नहीं रही। तो ज्योति के पत्र पर लिखा अमर यानी वो जो दिन था जिस दिन यह युद्ध हो रहा था, उस दिन में प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश यानी दिन, ठीक है, पूरा यानी युद्ध का पूरा वर्णन ना होते, केवल जो दोपहर का समय है यानी उस दिन का इतिहास जब लिखा जाएगा ज्योति के पत्र पर, अर्थात उस प्रकाशित दिन पर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो वह दिन उस इतिहास में अमर हो गया। इतिहास में सदैव के लिए वह दिन अमर हो गया। कौन सा वाला? जहां राम रावण का अपराजय युद्ध चला था। क्यों? क्योंकि वो जो जिस तरीके का वो युद्ध हुआ था वैसा युद्ध ना तो किसी ने पूर्व में सुना और ना उसके बाद उतना भयंकर युद्ध किसी ने इस पृथ्वी पर देखा, ना पहले ना बाद में, इसीलिए वो अमर हो गया। उस दिन का वह दिन वह समय इतिहास में अमर हो गया। आगे कहते हैं आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर। आज का क्यों हो गया? आज का अपराजय समर था, क्यों था आज का समर? उसी के उत्तर देते हुए कहते हैं तीक्ष्ण सर कैसे थे? बाण कैसे थे? तीक्ष्ण, तीखे थे। विद्युत क्षिप्र कर, कर यानी होता है हाथ, ठीक है, कर का तात्पर्य हाथ, क्षिप्र यानी फुर्तीले या तेज, विधृत यानी धारण किए हुए। कैसे हाथ थे? हाथ कैसे थे? राम के हाथ कैसे थे? जो फुर्तीले थे यानी बहुत फुर्तीले से वार कर रहे थे और तीक्ष्ण तीखे शरों को धारण किए हुए थे। और वेग प्रखर, बहुत तेज वेग से, बहुत प्रखर वेग से वह बाण चला रहे थे। अब देखिए ये थोड़ा सा निराला की कविता है, ठीक है। निराला अन्य कवियों से विशिष्ट हैं, अपना अलग महत्व रखते हैं। अब आप बहुत लालित्य युक्त कविता की इनसे आशा करें तो यह वह वाली पंक्ति नहीं है। उसके लिए जूही की कली है, बहुत सारी हैं, पर यह वो कविता नहीं है। थोड़े से कठिन है, लाक्षणिक अर्थ हैं, सीधे न लेकर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो जो राम हैं बहुत फुर्तीले हैं, चतुराई से और फुर्ती से तीव्र वेग के साथ शरसंधान करने वाले हैं, या ऐसे तीखे बाणों को धारण करने वाले हैं जिन्हें वो बहुत फुर्ती से और बहुत वेग से चलाते हैं। शतशैल संवरण शील, शतशैल संवरण शील, नील नव गर्जित स्वर। शतशैल सैकड़ों भाले, शैल मीन्स भाले, सैकड़ों भालों को संवरणशील कैसे हैं? कितनी शक्ति है उसमें? सैकड़ों भालों को रोकने की शक्ति को धारण किए हुए हैं। उनको उनमें सैकड़ों भालों के प्रहार को वो रोक पाए, ऐसी शक्ति है। नील नव गर्जित स्वर, नील नव गर्जित स्वर, पूरा नीला आकाश सेनाओं के जो गर्जना है, भयंकर जो गर्जनाएं कर रही है सेना, उसके स्वर से गुंजायमान है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, और दोनों तरह की जो सेनाएं वो क्या करी? प्रतिपल जो व्यूह रचना है वो प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। बाहुबली आपने देखी होगी ना कि किस प्रकार व्यूह रचना करता है वो कालिका को रोकने के लिए। जो बाहुबली और उनका जो बड़ा भाई है वो, उनकी माता है, सब मिलकर व्यूह रचना करते हैं। लेकिन
इस युद्ध में ऐसा नहीं है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद, यहाँ प्रतिपल व्यूह रचना परिवर्तित हो रही है, क्योंकि सामने वाली सेना जो व्यूह रचना बनाती है उसे तोड़ने के लिए इधर वाली सेना अलग तरीके का व्यूह बनाती है, और यह वाली सेना जब व्यूह रचना कर लेती है तो उसे भंग करने के लिए सामने वाली सेना एक नई व्यूह रचना करती है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ प्रतिपल व्यूह की रचनाएं बदलती जा रही हैं। राक्षस विरुद्ध प्रतिव्यूह, राक्षस विरुद्ध प्रतिव्यूह, क्रुद्ध कपि विषम हु, है ना। अब ये वही बात है कि राक्षसों के विरुद्ध ये लोग इनको राक्षसों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्रुद्ध कपि विषम हु, और ये क्रोधित जो वानर है उनको रोकने का प्रयत्न में जो क्रोधित होकर वानर है वो विषम हु, विषम हुंकार भर रहे हैं। तभी तो पूरा नभ गूंज रहा है, क्योंकि बानर जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं छत पे, 5-10, वही किसी बंदर के बच्चे को आप छेड़ लो तो कैसे सब के सब बंदर आके और पूरी तरीके से शोर करते हैं। यहाँ तो बंदरों की विशाल सेना है, तो उनके शोर से क्या है, आकाश गुंजायमान हो रहा है। विक्षुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, कैसे है उस हुंकार है, और विक्षुरित वहनी, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आग बरस रही है। वहनी यानी आग, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आग ही आग की वर्षा हो रही है, आग छोड़ी जा रही है। राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, राजीव नयन अर्थात भगवान राम हत लक्ष्य बाण, क्यों उदास है, क्योंकि आज उनके जो बाण हैं वो लक्ष्य से हट रहे हैं, लक्ष्य का भेदन करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, अर्थात लक्ष्य पर नहीं लग पा रहे हैं। जिस लक्ष्य को संधान करके वो अपना बाण चला रहे हैं वो उस लक्ष्य, वो जो बाण है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा। देखिए यदि जीभ में बोलते समय थोड़ी बहुत लड़खड़ा भी जाए तो आप उसको सही समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। राजीव नयन में उपमा अलंकार है। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, आज राम के जो नेत्र हैं, लोचन हैं, वो लोहित यानी अरुणाभ लालिमा लिए हुए हैं। क्रोध आ रहा है क्योंकि उनको भी दैवीय शक्ति प्रदान है। जो बाणों ने कभी अपना जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ा, उसको संधान करके ही आए, आज वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, तो गुस्सा रोष तो राम के मन में भी है। रावण मदमोचन महियान, वो महिमाशाली राम जो रावण के मद को मोचन करने वाले, उसके मद को मर्दित करने वाले हैं, उसके मद को नष्ट करने वाले हैं, उन भगवान राम के भी नयन आज कैसे हो गए हैं, रक्ताभ लोहित लाल रंग के हो गए हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म पहर, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म पहर, युग्म प्रहर, युग्म यानी दो, युग्म का मतलब दो लोग होता है, दो पहर बीत गए, गत यानी चले गए, दो पहर बीत गए, लेकिन चतुराई और फुर्ती से युक्त राघव रावण का विनाश, रावण का वर्ण नहीं कर पाए, उसका विनाश नहीं कर पाए या उसको हरा नहीं पाए। उद्यत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तृत, उद्यत लंकापति और लंकापति ने आज क्या किया, उस उद्दंड लंकापति ने क्या किया, मर्दित कपिदल बल विस्तर, विशाल कपियों का जो बल था या विशाल कपि अर्थात बंदरों का जो समूह था, जो दल था, उसको मर्दित किया यानी उसको हरा दिया। एक तरीके से कहें तो इस युद्ध में कुचल दिया गया। उस दिन के युद्ध में वानरों की सेना को अपने अतुलित बल से रावण ने कुचल दिया। पूरा पद आपको समझ में आया होगा। भावार्थ आप इसका कर सकते हैं, अपनी नहीं, भावार्थ तो मैंने बता दिया, व्याख्या आप अपने तरीके से इसमें कितना भी जोड़ के कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं, राजीव नयन में उपमा अलंकार है, ठीक है, और इसमें शक्ति पूजा छंद की कल्पना की है निराला ने, ठीक है। ज्योति के पत्र, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लगभग 30 इसमें पद्यांश है और मेरी इच्छा ये है कि एक दिन में कम से कम 10 तो हम कर लें ताकि 3 वीडियोस में आपकी ये कविता समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं या जो मुझे आपसे शिकायत है वो यही है कि कोई भी कहानी या वीडियो जब मैं 2 भागों में बनाती हूँ तो पहले भाग को आप देखते हैं लेकिन दूसरे भाग को नहीं देखते, जबकि मेरे चैनल पे मैंने ये चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित कर रखी है कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ वो पूरा पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और चैनल पे कविता को पूरा पढ़िए। किसी भी, जैसे असाध्य वीणा, यह एक लंबी कविता है आज्ञे की, यदि आप इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगी। शायद
असाध्य बीन आपके नहीं लगी हुई है, नेट वालों के लगी हुई है, आपके लगी हुई है अंधेरे में मुक्ति बोध की। तो वो भी लंबी कविता है, 2 भागों में है, उसे भी पूरा पढ़िएगा। 2 में है, 3 में, जितने भी भाग हैं उस पर लिखा रहता है, जहां मैं आपका वो बनाती हूँ उस पर लिख देती हूँ प्रथम भाग, द्वितीय भाग और अंतिम भाग। तो उसको पूरा पढ़िए आप, पूरा पढ़े, रचनाओं को पूरा पढ़े बिना जाने की गलती आप नहीं कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाएं और साथ ही साथ ऑल में घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कठिन है वैसे तो 4 या 5 पद ही पढ़ने चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कम से कम 10 ये करवा पाऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा आपको कि कहीं से भी जहां से मुझे मैटर मिल पा रहा है मैं आप लोगों के लिए समय कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव। अब वीडियो को एडिट वेडिट करना, बहुत सारे ऐप्स वेब्स यूज़ करना, ये सब भाई मेरे हिसाब से ना तो मेरे पास इतना समय है और मुझसे होगा भी नहीं, तो जितना हो पा रहा है मैं इसमें कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक बटन दबाकर थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहित करें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? या तो कमेंट करिए, कमेंट करने में यदि समय व्यर्थ होता है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि मैं इसके आगे के भाग ला पाऊँ या आपके लिए इसी प्रकार विषय सामग्री ढूंढ पाऊँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो अपनी पुरानी पुस्तकों में से जितना भी मुझे मिल पा रहा है मैं आपको पूरा करवाऊंगी। आपको विशेषतः RPSC वाले विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अनिमेष राम विश्वजिद दिव्य शरभंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिरस्त्रा। आज क्या हुआ है? आज के युद्ध में क्या हुआ? अनिमेष राम वह एकटक, अनिमेष का भाव होता है ना बिना पलकों को झुकाए हुए, जब पलकें का जो बीच में झपकाने का अंतराल होता है वो निमिष होता है, अनिमेष यानी बिना। राम विश्वजीत दिव्य सरभंग भाव। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज क्या स्थिति है कि राम ने रावण पर जितने भी बाण चलाए हैं उनका रावण पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। ठीक है, राम के अधिकांश जो थे बाण थे वो लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे, है ना। और अपने बाणों को सरभंग, अपने दिव्य बाणों को सरभंग होते हुए देखकर राम जो हैं वो थोड़े से चिंतित हो गए हैं, उद्वेलित हो गए हैं। विद्वांग बद्ध को दंड, आज उनका विद्वांग, उनका जो अंग है, जो उनके अंग प्रत्यंग है शरीर के, वो विद्वांग है, रावण के बाणों द्वारा छेद दिए गए, यानी बाणों से आहत हो गए हैं बहुत सारे अंग शरीर के। बद्ध को दंड, कोदंड धनुष पर उनका जो मुट्ठी है, मुष्टि, बद्ध को दंड मुष्टि, जो धनुष की जो क्या बोलते हैं उसको, जो पकड़ने वाली जो जगह होती है ना, जो दंडा सा होता है, उस पर उनकी मुष्टि को गहरे, उनकी मुट्ठी से सशक्तिपूर्ण, सशक्त रूप से धनुष को उन्होंने पकड़ रखा है ना। खर रुधिर स्त्राव, खर का मतलब यहाँ खर के कई सारे तात्पर्य, पर यहाँ तीव्रता है, और पकड़ा हुआ है और राम के शरीर से तीव्र रक्तस्राव हो रहा है। एक तरीके से यहाँ पर राम को मानव के रूप में चित्रित किया है उन्होंने, तुलसी के जैसे। मतलब ये मैंने राघव कर्ण रस में भी आपको समझाया था, वहाँ ये प्रसंग आया था, पुनः मैं बता देती हूँ। केवल तुलसीदास ही हैं जिन्होंने राम को महान या ईश्वर समझाने का प्रयास किया है, बाकी निराला ने भी उनको सामान्य मानव के रूप में ही चित्रित किया है। तो क्या है, आज मतलब बिल्कुल बिना पलक झपकाए बिल्कुल युद्ध में स्थिर खड़े हुए राम के मुझे मतलब ये जीतना ही है, लेकिन आज उनके जो बाण हैं पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि रावण के तो सारे बाण सही दिशा में लग रहे हैं, तो रुधिर का स्त्राव हो रहा है राम के शरीर से, राम घायल है रावण के बाणों से। ठीक है, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलवर, रावण के विषम प्रहारों से जिनको निवारण नहीं किया जा सकता, दुर्वार है आज उनका निवारण नहीं किया जा सकता। विकल वानर दलबल, संपूर्ण वानर दलबल विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। मूर्छित सुग्रीवांगद, और कौन कौन मूर्छित हो गया? सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गय, नल, ये सभी के सभी क्या हो गए हैं? मूर्छित हो गए हैं, प्रमुख सेनापति। वारित सौमित्र, आज रावण ने क्या किया? सौमित्र अर्थात सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण, भल्लपति अर्थात जामवंत आदि अगणित मल्ल योद्धाओं को रोक दिया गया है।
है ना, रोक दिया रावण ने अपनी शक्ति से। गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। आज क्या हो रहा है? गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। आज जो सागर के समान गर्जना करने वाले गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। आज ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र है, समुद्र जो पीछे से भयंकर नाद कर रहा है, गर्जित समुद्र भी शुद्ध हो गया है। केवल हनुमत प्रबोध, केवल हनुमान ही जाग रहे हैं। यानी वीरों का जो समुद्र था, वीरों की जो हुंकार भरी जा रही थी, वो सब आज शांत सी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सब मूर्छित हो गए, चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया युद्ध के मैदान में। रावण के आज विजयी भाव में है, विजयी भाव से मतलब आज उसका पलड़ा भारी है रावण का। चारों तरफ नीरवता सी छा गई एकदम से। केवल हनुमान प्रबोध हैं, केवल जगे हुए हैं। उद्गोरित वहग्नि भीम पर्वत कपि चतुः। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? केवल हनुमान ही चैतन्य थे जो प्रलयकालीन सागर की भांति भयंकर गर्जना कर रहे थे। और 4 प्रहर तक, है ना, और चतुर्पहर 4 पहर तक अकेले ही पर्वत के समान भीमकाय हनुमान रावण की सेना पर अग्नि सी बरसाते हुए उसे नष्ट कर रहे हैं। उद्गृत वहनी अग्नि सी बरसाते हुए पर्वत के समान बड़े कपि हनुमान 4 प्रहर से अकेले ही डटे हुए हैं। जानकी भीरु और आशा भर रावण संवर। रावण के साथ इस संग्राम में जानकी भीरु और आशा भर, जो जानकी के डर को याद करके, जानकी के डर को, क्योंकि जानकी तो ये सोचकर राम भगवान बहुत उदास हैं कि जानकी अर्थात सीता अशोक वाटिका में कैसी दयनीय स्थिति में होगी। ठीक है, अब क्या होता है? रावण के पराक्रम को देखकर उसकी कैद में रह रही सीता जी की दशा के प्रति राम का मन अत्यंत चिंतित था। राम का मन अत्यंत चिंतित क्यों था? क्यों था? सीता की दयनीय स्थिति को। तो ऐसे राम के मन में हनुमान के जो पराक्रम है उसने आशा भर दी। हनुमान के पराक्रम ने किसके मन में आशा भर दी? राम के मन में, जो जानकी की स्थिति को देखकर बहुत डरा हुआ स्वयं को महसूस कर रहा था। ऐसे मन में हनुमान के पराक्रम ने आशा भर दी, है ना। एक और आगे पंक्ति आएगी अगले किसी वीडियो में कि एक और रहा मन राम का जो कभी न थका न जानता दैन्य है। तो यहाँ पूरे निराशा की, पहले युद्ध की जो स्थिति है, युद्ध का जो भयंकरता है उसका वर्णन किया है। और उसके बाद डूबते हुए व्यक्ति को कहते हैं ना तिनके का सहारा, वैसे ही जब राम की समस्त सेना मूर्छित और हारी हुई सी है, उस समय आशा की किरण बन के कौन उभर कर आते हैं? हनुमान। तो ये निराला जी की विशेषता भी है कि प्रत्येक पद में आपको जहां भी लगेगा कि बस बात समाप्त होने वाली है, वहां कोई ना कोई चीज आशा बनकर उभर कर आएगी, है ना। व्यक्ति को हारना नहीं है। अगर मन से हार मान ली या कोई आशा की किरण नहीं देखी तब तो मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन आशा बन के उभरे हैं हनुमान। आगे देखते हैं कि यह आशा बन के कौन उभरेगा। अब 3 नंबर का पद देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है? दूसरे दिन का भी यही हो गया, दूसरे दिन भी यही होता है। अब क्या होता है? 3 पद में देखते हैं। लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। लौटे युगदल, युग यानी दोनों दल वापस से लौट आए राक्षसों के पद तल से, क्योंकि आज राक्षस विजयी हैं। अब जो व्यक्ति विजित हो जाता है वो फिर धरती पे पैर कहाँ रखता है खुशी के मारे? तो वो तो फिर उछल कूद मचाएगा, अपनी प्रशंसा व्यक्त करेगा और अपने घमंड से पृथ्वी को ऐसा लगेगा ना कि एक मारू पैर तो इसमें बस पृथ्वी को हिला दूं। ऐसी स्थिति आज किसकी हो रही है? राक्षस सेना की हो रही है। तो अपने पद तल से पृथ्वी को टलमल लेनी, उनके पद के स्पर्श से पृथ्वी डोलने लगी। बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। क्या हो रहा है? जो वो उल्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आकाश बार बार विकल हुआ जा रहा है। 1 सेकंड आप रुकिएगा। हाँ, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति
चरण चिन्ह। जो बंदरों की सेना है वो खिन्न है, खिन्न होना स्वाभाविक ही है। लख निजपति चरण चिन्ह, और अपने स्वामी के चरणों की तरफ देखकर वो चली जा रही है। चल रही शिवर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। जिस प्रकार स्थविर यानी जैन साधुओं का जो दल चुपचाप जाता है, उसी प्रकार वो चुपचाप शांत भाव से अपने शिविर की ओर जा रही है। अब स्थविर का मतलब दिया होता है कि थके हुए भाव, मतलब हारे हुए भाव से या थके हुए भाव से। हाँ, थकान तो हो सकती है, या दुख के भाव से, सॉरी दुख के भाव से तो नहीं, क्योंकि स्थविर जैन साधु दुखी नहीं होते। हाँ, थके हो सकते हैं, परिस्थितियों से थोड़ी सी परेशानियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन दुखी नहीं हो सकते वो लोग, है ना। तो फिर ये कहेंगे कि शांत और थके हुए भाव से जैन साधुओं के समान वो जा रही। जिस प्रकार शांति से वो लोग जाते हैं ना, उसी प्रकार ये सेना लौट रही है। प्रशमित है वातावरण, वातावरण कैसा है? शांत है। नमित मुख संध्या कमल, नमित मुख संध्या कमल, लक्ष्मण चिंतापल, और लक्ष्मण का मुख संध्या के कमल के समान नमित है, नीचे की तरफ झुका हुआ है ना। ठीक है, संध्या कमल क्यों कहा है? प्रातःकालीन कमल होता है खिला हुआ होता है, संध्याकालीन कमल कैसा होगा? मुरझाया, यानी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है यहाँ, है ना। तो लक्षणा शब्द शक्ति से दिखाया गया कि लक्ष्मण का जो है, लक्ष्मण भी थके हुए भाव के हैं, ये कहिए विक्षुब्ध हैं। चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, प्रतिपल चिंता की भावना व्याप्त है और उनके पीछे वानर वीर, सभी वानर वीर चल रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, रघुनायक आगे आगे चल रहे हैं, अवनी पर नवनीत चरण, उनके मक्खन के जैसे कोमल पद धरती पर पड़ रहे हैं। शलत धनु गुण है, कटिबद्ध स्त्रित तुणीर धरण, शलत धनु गुण है। धनुष कैसा है उनका? शिथिल पड़ा हुआ। धनुष जो बंधा रहता है ना उनका, वो थोड़ा सा कैसा है? शिथिल है। कटिबद्ध स्त्रित, और जो कटि प्रदेश होता है ना उस पर बांधते हैं, तुणीर को एक ऊपर बनता है और एक फिर कटि प्रदेश पे कमर पे बनता है, वो भी ढीला किया हुआ है। तो वो भी थोड़ा सा खिसका हुआ है, स्त्रित यानी खिसका हुआ है। तुणीर धरण, और वो जो तुणीर धरने का धारण करने का वो भी ढीला, यानी सब चीजें एकदम ये कहें कि बिल्कुल अब तो आराम की मुद्रा में, तो सब कुछ यानी जो एकदम कस के जब जाते हैं ना, कमर कस के जाते हैं, कहते हैं ना कमर कस लो, तो कमर थोड़ी ना कसी, उस पर जो सामान है उससे लैस होके जाते हैं युद्ध के लिए। तो ये सब चीजें ढीली अस्त व्यस्त हैं अभी। दृढ़ जटा मुकट हो विप्रस्त, प्रतिपल से प्रतिलट से कहाँ पे गया, थोड़ा सा कभी कभी देखने पे भी हो जाता है, प्रतिलट से खुल। अब वो जो जटाओं का मुकुट बना लेते हैं, जटाओं का जो है मुकुट बना लेते हैं, वह भी विप्रस्त यानी इधर उधर, वो जटा का मुकुट जो दृढ़ मुकुट था वो भी इधर उधर बिखरी हुई, यानी जटाएं खुल गई हैं। जो मुकुट सा बना लेते थे ना वो अपने सिर पे, वो खुल गया है, इधर उधर बिखरा हुआ है। प्रतिलट से खुल, प्रतिलट से खुल के इधर उधर वो बिखरा हुआ। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, और वो बड़े बड़े, क्योंकि वो तो भैया सन्यासी थे, तो जटाएं तो बड़ी बड़ी हो ही जाएंगी, कोई राजा तो है नहीं कि कटिंग वटिंग करवाएंगे। तो वो कैसे फैली हुई है? काली लटाएं पीठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर, चारों तरफ फैली हुई है। उत्तराज और दुर्गम पर्वत पर नैशंधकार, और वो लटाएं कैसी हैं कि दुर्गम पर्वत पर नैशंधकार, रात्रि के अंधकार के समान भयंकर लग रही हैं वो। क्यों? क्योंकि राम का जो शरीर है, राम का जो वक्षस्थल है पर्वत के समान कठोर है, ऐसा ही वीरों का वक्षस्थल होता है। तो उस पर गहन अंधकार की लटाओं के समान वो जो जटाएं हैं वो बिखरी हुई हैं। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, लेकिन उन सब के बीच में राम की जो आंखें हैं, जैसे अंधकार में दो तारे मोटे मोटे कहीं चमक रहे हो, उजाला कर रहे हो, उसी प्रकार राम की दो आंखें उस मुखमंडल पर चमक रही। यहाँ आपको लक्षणा शब्द शक्ति से इनके अर्थ निकालने पड़ेंगे। और प्रतीक रूप में, जैसे अंधकार में आशा, अंधकार में उजाला होता है, उसी प्रकार पूरा जो उनका राम का व्यक्तित्व दिखाया गया है, उस समय जो उनकी आंखें हैं, चमकती आंखें, वो आशा का संचार कर रही हैं। ठीक है, जैसे अंधकार में निराशा का भाव छुपा हुआ है, उसमें कौन आशा भर रहा है? दो तारे, उनकी उजाला भर रहा है। उसी प्रकार राम की पूरी देह में का वर्णन किया गया, किस प्रकार जटाएं खुल रही हैं, तुनीर ढीला है, ये ढीला है, वो ढीला, लेकिन आंखें कैसी हैं? चमकती हुई सी दो आंखें तारों के समान, अर्थात पुनः आशा का संचार है अंतिम वाली पंक्ति में। जब आप विशेष लिखें तो लिख सकते हैं सामासिक पदावली है, लक्षणा युक्त भाषा है, ठीक है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, प्रतीकात्मकता बहुत सारी है इन कविताओं में, बहुत सारी चीजें जो आपको प्रतीक अर्थ देंगी, है ना। अब
मानवीकरण किया गया, पृथ्वी और आकाश का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, लक्षणा से अर्थ लेने पड़ेंगे, बहुत ज्यों विभिन्न में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत सारी चीजें आप इसमें से देखकर विशेष में लिख सकते हैं, है ना। और चमकती दूर ताराएं में क्या है, श्लेष अलंकार है। एक तारा का मतलब है तारा और दूसरी का मतलब है आंख है, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा पद। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंत्र, ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत सरल है ना। आए सब शिविर सानु पर, सानु माने चोटी पर, पर्वत के मंत्र, धीमे धीमे करके पर्वत की चोटी पर आ गए। सुग्रीव विभीषण जामवान आदि बंदर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान, प्रात के रण का समाधान या योजना बनाने के लिए सभी लोग आकर बैठ गए पर्वत की चोटी पर, करने के लिए, सुबह के रण का समाधान करने के लिए। फिर वानर दल आश्रय स्थल बैठे, रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए, कर पद छालनार्थ पटु हनुमान। अब चारों तरफ वानरों ने उनको घेर रखा है ना। अब जो रघुकुल मणि है श्वेत शिला पर बैठे, सफेद शिला पर बैठे हुए हैं, और जो सेवा कार्य में पटु हनुमान लिखा है, जो सेवा कार्य में चतुर हनुमान है, वह निर्मल स्वच्छ जल लेकर आए, कर पद हाथ और पैरों को धोने के लिए, अर्थात भगवान राम के हाथ और पैरों को धोने के लिए चतुर हनुमान निर्मल जल ले आए हैं ना। हनुमान अपने सेवा कार्य में बिल्कुल दृढ़ है ना, 1 मिनट का भी लेट नहीं करते हैं। वंदनाईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। जो सभी लोग क्या है, भगवान की ईश वंदना संध्याटन के लिए जाते हैं ना, शाम के समय वंदना करते हैं, उसके लिए गए हुए थे, तुरंत ही लौटे सभी और राम को घेर कर बैठ गए, उनकी आज्ञा को सुनने के लिए सभी तत्पर थे। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्ल धीर, जामवान को कैसा बताया गया है, धीरवान धैर्यवान। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो, निर्निमेष देखते राम का जित सरोज, मुख श्याम देश। अब उनके पाद पद्म, पैरों रूपी कमल, पाद पद्म, ठीक है। अभी राजीव नयन था, आंखें भी कमल के समान हो गई। अब पाद पद्म, पैर भी कमल के समान, पद्म कमल का पर्यायवाची है, तो पैर भी कमल के समान। उन कमल के समान पैरों के पास कौन बैठे, महावीर अर्थात हनुमान बैठे हुए। यूथपति अन्य जो अन्य लोग हैं वो अपने यथास्थान बैठे हैं, निर्निमेष एक भी बार पलकों को झपकाए बिना देखते राम का जित सरोज मुख। अब मुख की भी संज्ञा किससे दी है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, तो 3 चीजें हो गई। नयन भी कमल के, राजीव नयन कह दिया, पाद पद्म कह दिया, सरोज मुख कह दिया। श्याम देश, उनके सांवले शरीर पर कमल के समान मुख है, उसको देख रहे हैं। राम का जित सरोज मुख, जिधर राम का सरोज मुख है, कमल मुख है, उसी की तरफ सब लोग देख रहे हैं। इसमें अगर विशेष में लिखना चाहें तो आपने स्तुति सुनी होगी, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, सभी जानते हैं। नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणव, तुलसीदास ने भी लिखा है, और सेम चीज निराला की इस कविता में भी आपको देखने को मिलती है। यदि ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप विशेष में लिखते हैं तो सामने वाले परीक्षक को यह समझ में आता है कि भले ही 1-2 शब्द आपने इधर उधर किए हों, लेकिन पूरी पंक्ति का मूल भाव आपने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी कर देंगे। ये सरल सा है, इसमें कुछ है नहीं। पाद पद में उपमा अलंकार है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। बाकी जो कुछ चीजें आप लिख ही सकते हो, सामासिक पदावली, संस्कृत निष्ठ भाषा, प्रतीकार्थ बहुत सारे लिए गए हैं। ये सारी चीजें मतलब आपके तो एक ही पद व्याख्या को आएगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ भाई, जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा उनके भी किसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी जो एमए में व्याख्या करनी होती है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। 5वें नंबर का देखते हैं। वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, 30 मिनट का, बट इससे कम में आपके समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, वीडियोस पे ध्यान मत दीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो वीडियो को पूरा ही देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में। है अमानिशा, एक शब्द को लेते हैं। अमा यानी अमावस्या की। 2016 में ये पैराग्राफ पूछा गया है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में पूछा है या एमए में, जो कुछ भी है, पर इम्पोर्टेंट है ये, है ना। है अमानिशा,
कौन सी रात है? अमावस की रात है। उगलता गगन घन अंधकार, ये जो गगन है, आकाश है, घना अंधकार उगल रहा है, अर्थात चारों तरफ घोर अंधकार है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, इतना गहरा अंधकार है कि दिशाओं का ज्ञान भी खोया जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। चारों तरफ अंधकार है तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी दिशा किधर है। स्तब्ध है पवन चार, और आज पवन भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं चल रही है, हवा भी नहीं चल रही, घोर गर्म की सा मौसम नहीं हो गया वैसा, एकदम पब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और हवा भी बंद। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, और राम जिस शिला पर बैठे उसके पीछे क्या है? विशाल अंबुधि, विशाल सागर, अप्रतिहत लगातार गरज रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत अपने ध्यान में मग्न हो, केवल जलती मशाल, केवल वहां पर मशाल जल रही है। तो इस तमाम निराशाजनक स्थिति के बीच में आशा की किरण कौन है? ये मशाल। देखिए, बाह्य चीजों से राम के आंतरिक मन का सामंजस्य बिछाया है निराला ने। ठीक है, दोबारा देखते हैं। देखिए, गगन उगलता गगन घन अंधकार, यदि गगन को आप हृदय मान लें राम का, है ना, तो यदि राम के हृदय में क्या है? घन अंधकार। अंधकार किसका प्रतीक है? निराशा का। पिछले वाले पद में बताया, इस तरीके से आपको लिखना है और समझना भी है। अंधकार और निराशा, तो राम के हृदय में किसका वास हो रहा है? घने अंधकार, अर्थात निराशा का वास हो रहा है। पीछे अंबुधि गरजता, पीछे अंबुधि विशाल, अंबुधि मान लीजिए रावण को, क्योंकि आज वो अपने गर्व में सागर के समान गर्वित है वो। अंबुधि विशाल, अब ऐसे मनुष्य के पीछे, मतलब ऐसे राम के पीछे जिनका हृदय निराशा से भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि उनके पीछे चारों तरफ उन्हें रावण की विशाल गर्जना सुनाई दे रही है। ठीक है, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, राम कैसे बैठे हुए हैं? जैसे कोई भूधर पर्वत ध्यान में मग्न हो, केवल जलती मशाल, चारों तरफ अंधकार है लेकिन मशाल जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, ऐसे स्थिर राघवेंद्र को, जो राम कभी भी उत्तेजित नहीं होते, ऐसे स्थिर प्रज्ञ राम को आज संशय बार बार हिला रहा है। कोई बात है संदेह की जो उन्हें बार बार हिला रही है। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, उसके जो संपूर्ण वातावरण है वहां का, उसमें बार बार रह रहकर रावण का भय जागृत हो जाता है। क्योंकि जो 2-3 दिन से जो स्थिति बनी हुई है, उस दिन से कि एक भी बाण लक्ष्य पे नहीं लग पा रहा, ऐसी स्थिति में तो पराजय निश्चित है। तो राम का मन में संशय है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुद्रम्य दम्य शांत, जो राम का हृदय आज तक कभी भी रिपु दमन करने पर थका नहीं, यानी कितने भी उन्होंने शत्रु मार दिए, कभी नहीं थका। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुर्गत, अयुत का मतलब होता है 10,000, चाहे 10,000 लोग सामने हो, चाहे लाख लोग सामने हो, वो हमेशा दुराक्रांत रहा, यानी कि कभी भी भय से व्याप्त हुआ ही नहीं राम के हृदय में। खरदूषण के 14,000 सैनिकों को अकेले राम ने मार दिया था। उसी की ओर लक्ष्य करके कहते हैं कि जो कभी हारा ही नहीं, कभी डरा ही नहीं, कभी आक्रांत ही नहीं हुआ, ऐसा राम का मन कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। लेकिन कल के रण में लड़ने से पहले वो बार बार व्याकुल हो रहा है। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। आज राम का मन उद्यत तो हो रहा है, उद्यत तो हो रहा है युद्ध के लिए, लेकिन उद्वेलित हो रहा है और अपनी बार बार हार की बात उनके मन में आ रही है कि कहीं मैं कल हार तो ना जाऊं। असमर्थ मान रहा है मन। दिमाग तो कह रहा है कि युद्ध करना है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार रावण की सेना जीत रही है, जीत कर चारों ओर जो उल्लास का वातावरण है रावण सेना में, और जिस प्रकार सारे वीर मूर्छित पड़ गए आज के युद्ध में, सब घायल हैं, सब चोटिल हैं, ऐसी स्थिति में, और फिर ये देखकर कि रावण के कोई बाण ही नहीं लग पा रहा, आज अब उन राम का मन अपने आप को कल के युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा, हार का आभास हो रहा है। ऐसा इस पद में निराला जी ने वर्णित किया है। अब निराला ने राम को केवल सामान्य मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया है। यहाँ आप भगवान राम की जैसी वो न लें, क्योंकि जब राम भगवान की बात करते हैं तो फिर चमत्कार भी हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ निराला बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, मनुष्य को सिखाना चाहते हैं हम और आपको कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कोई ना कोई आशा की ऐसी किरण जरूर होती है जिसका साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कम समय में सिलेबस पूर्ण करने की चुनौती हो, जो कुछ भी हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जरूर होगी जिसका सहारा लेकर हमें तैयारी करनी चाहिए। छठा पद देखते हैं।
ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अच्युत होता ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम, तो अच्युतम केशवम किसके लिए बोलते हैं? विष्णु भगवान के लिए। ऐसे घने अंधकार के क्षण में अब अकेले बैठे हुए हैं पर्वत पे, चारों तरफ घने अंधकार है, मन में तरी तरीके के भाव आ रहे हैं, संशय का भाव आ रहा है ना। संशय की एक रात पढ़ी भी है ना आपने, नरेश मेहता की है, ये पूछी जाती है, कविता नहीं पढ़ी होगी तो ये प्रश्न जरूर आता होगा कि संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की है। किसके जीवन पे आधारित है? तो राम के जीवन पे आधारित है। ठीक है, बस ऐसा ही है, याद कर लीजिए। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, संशय की रात के रचयिता भी पूछे जाते हैं और किसके जीवन पे आधारित है, ये दोनों प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट परीक्षा दोनों में पूछे गए, इसलिए बता दिए मैंने आपको, याद आ गए तो। ऐसे क्षण में जागी पृथ्वी तनया पृथ्वी की पुत्री कुमारिका की छवि यानी सीता की छवि राम के मन में जागृत होती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। अब निष्पलक कह लीजिए, निर्निमेष कह लीजिए, अनिमेष कह लीजिए, एक ही बात है ना। एक टक 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 ही लगाए, इसको कह सकते हैं आप। बिल्कुल पलकें झपक नहीं रही और राम को क्या याद आ रहा है? जागती हुई खुली हुई आंखों से वो क्या देख रहे हैं? विदेह का उपवन, राजा जनक का उपवन देख रहे हैं। कौन सा वाला? प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। ये सारे प्रसंग आपको राघव करुणो रस निबंध के अंतर्गत आए ना, वहां पर भी इनका उल्लेख हुआ है। वो चीज राम को याद आ रही है जब पहली बार उन्होंने जनक वाटिका में सीता जी को देखा था। लतांतराल मिलन, लताओं के अंतराल में मिलन हो रहा था। अब जब मिलन ही कैसा हो रहा था? जब बीच में लताएं थी, तो इस पूरी पंक्ति में कई जगह आपको विरोधाभास मिलेगा, है ना। लतांतराल मिलन, लताओं के अंतराल में, यानी दोनों के बीच में क्या थी? लताएं थी, क्योंकि वहां पे फूलों की लताएं थी। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, नयनों का नयनों से गोपन गोपनीय प्रिय संभाषण। अब नयन तो नयन से बोलते नहीं है ना, तो यहाँ पे भी विरोधाभास है भाई। नयनों का गोपन और संभाषण दोनों चीजें कैसे? नयन तो बोलते नहीं है, केवल देखते हैं। तो कैसा? गोपनीय तो था और बहुत ही प्रिय और मधुर संभाषण था, यानी मुंह से कुछ नहीं बोला, जो बातें हुई वो समस्त कैसे हुई? नैनों से, है ना, नैनों के द्वारा। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, है ना। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। स्थिति कैसी हो गई? जब श्रृंगारिक भावनाएं मन में आती हैं तो बहुत सारे सात्विक मनोभाव उभरते हैं ना, कंपना, श्वेत बिंदु आ जाना, पसीने के बिंदु आ जाना, तो वही है पलकों का पलकों पर प्रथमोत्थान मिलन, श्रृंगारिक वर्णन है। कांपते हुए किसलय, किसलय का प्रयोग किसले के लिए? सीता जी के होठों के लिए। झरते पराग समुदय, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे उनपे कांपते हुए होठ ऐसे कैसे लग रहे थे? लाली से युक्त, जैसे पराग का पूरा की पूरा समूह ही झर रहा हो। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय बलय, ऐसा लग रहा था उस समय पूरा वातावरण कैसा था? पक्षी कोलाहल कर रहे थे, मधुर गाना गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक नया जीवन से आज परिचय हुआ। उस समय राम का नए जीवन से परिचय हुआ। तरु मलय विलय, पर्वत जो है फूल पत्तियों से, पर्वत कह रही हूँ, हे भगवान, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष जो फूलों से बिल्कुल आच्छादित है। मलयागरी की जो सुगंध है वो बह रही है। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, ज्योति जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जानकी के नयन तुरीय अवस्था को प्राप्त कर गए थे। यानी जैसे तुरीयावस्था होती है योग की एक अवस्था, जहाँ बिल्कुल कुछ किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, बस आपकी एकाकार हो जाते हो आप ईश्वर के प्रति। उसी प्रकार जानकी के नयन राम के मुखमंडल पर देखते हुए तुरीय अवस्था को प्राप्त हो गए, यानी उन्हें बाकी की चीजों का, वातावरण का ध्यान नहीं रहा। एक पलक, वो पलक झपकाना ही भूल गई राम को देखकर। तब राम को पहली बार ज्ञात होता है कि हाँ, मैं भी एक इतना सुंदर व्यक्ति हूं। तो ज्योति प्रपात, जैसे प्रकाश का झरना बह रहा हो, स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, है ना, उनको पहली बार अपनी छवि का बारे में ये ज्ञान होता है कि हाँ, मैं इतना सुंदर हूँ। भाव यही है। और ज्योति का झरना चारों ओर प्रस्फुटित हो रहा है, यानी कि अब ये प्रसंग याद आ रहा है भगवान राम को। तो होता क्या है? 7वें नंबर पे देखते हैं, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। अब इस याद को देखते ही मन तन जो है राम का सिहर उठा, क्षण भर को मन को भूल गया, लहरा समस्त जो है लहरें उठ रही हैं उनके मन में। हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, उन्हें वो साहस याद आया, वो प्रसंग याद आया जब ऐसी सीता को देखकर धनुष को तोड़ने के लिए, धनुर्भंग यानी हुआ था ना सीता स्वयंवर में धनुष यज्ञ हुआ था,
तो उसी प्रकार उनका हाथ किस प्रकार मतलब उनका हाथ जिस साहस और जिस वीरता के साथ उस समय धनुष भंग के लिए उठा था, उसी प्रकार वो पुनः उठ खड़े हुए। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। अब उनकी जो ध्यान फूटी स्मृति, ध्यान में सीता के ध्यान में मग्न राम की फूटी स्मृति, हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर फूट गई। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फिर क्या हुआ, विश्व विजय, जब सीता की वो छवि उन्हें याद आई तो उन्हें विश्व विजय की भावना उनके हृदय में भर आई। उन्हें लगा कि ठीक है, मैं तो अब पूरे संसार को भी जीत लूंगा। क्षणभर पहले जो राम अतिशय अतिशय निराशा से भरे हुए थे, सीता की छवि याद आती। सोचिए कितनी पवित्र आत्मा है सीता, कितना पवित्र प्रेम रहा होगा, निश्चल प्रेम, कि उनकी याद आते ही उनको ये वीरता की भावना से, सकारात्मक भावना से वो भर गए कि मैं अब तो संपूर्ण संसार को ही जीत लूंगा। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। उन्हें अपने वो सभी दिव्य बाणों के जो अनगिनत मंत्रों से अभिहित किए गए थे याद आ गए, जो नभ में इस प्रकार फड़फड़ाते थे जैसे सकल जो कोई देवदूत नभ आकाश में उड़ रहा हो, उसी प्रकार उनके बाण आकाश में उड़ते थे। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। अब राम देखते हैं कि वो जो शलभ यानी होता पतंगा, कीड़ा, जो रजनीचर हैं, जो राक्षस हैं, वो पतंगे के समान जल रहे हैं। ताड़का सुबाहु विराध शिस्त्रिय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। अब वो ये सारे जो ये है ना, ये दानव, ये सब कीड़े मकोड़ों के समान रण में जल रहे हैं। उसके बाद पुनः क्या होता है, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए समुख समग्र नभ को। उसी क्षण वो भीम मूर्ति भी राम के, नारी के एक सीता की मूर्ति है और एक दूसरी वो देवीय मूर्ति है जो आज भगवान राम ने अपने दिव्य नेत्रों से देखी थी। ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण आकाश को कोई दिव्य शक्ति समाहित किए हुए है, जो एक भी बाण को रावण तक नहीं पहुंचने दे रही है। वो प्रत्येक जो बाण है, प्रहार है, उसको स्वयं झेल रही है। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ कर हुए छीण, और उसके गर्भ में जाकर, उसके मुंह में जाकर, उसमें समाहित होने के बाद सभी ज्योतिर्मय प्रकाशमान जो अस्त्र शस्त्र से राम के, सब बुझ कर छीण हो गए। महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। उस महानिलय, उस महान आवास के तन में जाकर सब क्षीण हो गए, लीन हो गए। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। अब ऐसा सोचकर शंकाकुल तो हो ही जाना है राम को। शेष शयन, शेष नाग पर सैया बनाने वाले, अतुल बल को धारण करने वाले राम भी शंकाकुल हो गए। यह देख कर, लख यानी देख कर, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। तभी तत्काल उसी क्षण सीता के वो नयन, राममय नयन, वे नयन जिनमें केवल और केवल राम बसे, दूसरी कोई छवि है ही नहीं, राममय नयन कह दिया है, अब ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ है। वो सीता जिसके नयन राममय हो चुके हैं, वो राम के ध्यान में आई। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे जो दो मुक्ता दल। फिर क्या हुआ, जैसे ही सीता की वो छवि याद आई, सोचिए कितना प्रेम रहा होगा ना। सुना, अब वो सुन रहे हैं कि रावण अट्टहास करके हंस रहा है, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। दो आंसू रूपी मोती राम के नयनों से तुरंत गिर गए, सीता की छवि को याद करके, कि किस सीता के दुख को याद करके, छवि को तो क्या कहिए, सीता की कातर स्थिति को याद करके राम के नयनों से दो आंसू की बूंदें गिर गई। यानी कि देखिए, सीता छायावाद की जो विशेषताएं वो इसमें भी आपको देखेंगे। प्रकृति का मानवीकरण भी किया जा रहा है। दूसरा, नारी को छायावाद में विशिष्ट स्थान दिया गया, महानता के अर्थ में है, उदात्त की भावना के साथ है, सकारात्मकता लिए हुए हैं छायावादी कवियों के नारी चरित्र। जब भी नारियों का बहुत महत्व दिया है, नारियों का प्रसंग आते ही नारी पुरुष को कहते हैं ना, नारी पुरुष की कमजोरी है, बहुत सारी हमें तो कहा कि यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो नारी से दूर, लेकिन ऐसा नहीं है। छायावादी कवियों ने नारी को पुरुष की उद्भावी, मतलब क्या बोलेंगे, मोटिवेशनल गुरु के तरीके से नारी को, अब इसका हिंदी आप लगा लीजिएगा, प्रस्तुत किया है। वो हारते हुए पुरुष के मन में आशा का संचार करने वाली है, जीवन पथ पर उसे सही दिशा दिखाने वाली है नारी, ऐसा छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया है। अगर इसमें आप उदाहरण लिखना चाहें
तो कामायनी पढ़ी है जयशंकर प्रसाद की, वहां श्रद्धा वाला जो सर्ग है, जो श्रद्धा मनु से कह रही है और फिर इड़ा जो मनु से कह रही है, दोनों ही प्रसंगों की यदि पंक्तियां आपको याद है उसे आप विशेष में लिखेंगे तो बट्टे में से बट्टे, पूरे में से पूरे नंबर आपको ही मिलेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई, 8वें नंबर पे पहुंचे और वीडियो लंबा हो रहा है। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिध। अब मारुति, क्योंकि ना पाद पद्म के पास कौन बैठा है? मारुति, बाकी सब लोग तो चले गए लेकिन हनुमान बैठे हैं ध्यान में मग्न। उन्होंने देखा राम के चरणारविंद, किधर की तरफ देख रहे हैं? हनुमान तो हमेशा प्रभु और माता के चरणों की तरफ ही देखते हैं। चरणारविंद, कमल रूपी चरणों की तरफ देख रहे हैं। युग नास्ति अस्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद। अब उनको लग रहा है, कैसे लग रहे हैं राम के चरण? युग नास्ति, जिनका शास्त्रों में वेदों में नास्ति नेस्त नाइति नाइति कहकर, जिनका कहते हैं ना इतना भी नहीं इतना भी नहीं कहकर जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वैसे लग रहे हैं राम के चरण। है भी और नहीं भी, अस्ति और नास्ति दोनों रूप, गुण और गण, निर्गुण सगुण दोनों रूप एकाकार होते हुए दिखाई देते हैं राम के चरणों में। यानी उन्हें तो संपूर्ण जो कुछ भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है राम के चरणों में। अनिंद यानी प्रशंसनीय चरणों में। साधना मध्य भी साम वाम कर, दक्षिण पथ दक्षिण कर तल पर, वाम चरण कपि पर गदगद। जो साधना मध्य भी साम में वाम पर, कपि जो है हनुमान जी बिल्कुल गदगद हैं, क्योंकि क्या है, पद्मासन लगाए हुए हैं राम, उनकी छवि को देखकर कपि पर गदगद हो रहे हैं। कैसे? वाम कर दक्षिण पथ पर है और दक्षिण कर वाम चरण पर है, यानी पद्मासन लगाए हुए हैं, ये देखकर कपि गदगद होते हैं। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। क्यों है गदगद? सच्चिदानंद स्वरूप, राम का स्वरूप कहता है सच्चिदानंद स्वरूपाय। तो सच्चिदानंद, सद चित और आनंद, तीनों चीज राम के स्वरूप में है। उस सत्य स्वरूप को पाकर विश्राम धाम, जो बिल्कुल शांति को देने वाले, शांति के धाम है, ऐसे राम को देखकर कपिवर गदगद होते हैं। राम की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आगे हनुमान जी सोचते हैं और निराला जी लिखते हैं, जपते सब भक्ति अजपा, विभक्त हो राम नाम। विरोधाभास अलंकार है, जप भी हो रहा है, सब भक्ति अजपा, अजपा मन मोरे, है ना, ये कबीर में देखने को मिलेगा। जपना सगुण भक्ति का है, अजपा निर्गुण भक्ति का आप मान सकते हैं ना। सबक्ति अजपा, जहां जाप आप मुंह से नहीं करते बल्कि मन ही मन अंदर जाप होता रहता, वो स्थिति होती है अजपा की। विभक्त हो राम नाम, ये दोनों विभक्त अलग अलग है लेकिन सब मिलकर राम नाम में एकाकार हो गए। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु जुगल, जो आंखों से 2 मोती गिरे थे राम की से, आंसू रूपी मोती, वो राम के चरणों पर आकर गिरे। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। अब क्योंकि उनका तो ध्यान ही चरणों की तरफ है, आंखों में तो देख नहीं पाए हनुमान, क्योंकि वो अपने गुरु की आंखों में नहीं देख रहे, स्वामी के केवल चरणों पर ध्यान है। जैसे ही चरणों पर वो आंसू के बिंदु गिरे, उनको हनुमान ने देखा। अब उसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। और ये है जपते अजपा, इन सब में विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। अस्ति नास्ति, इनमें भी विरोधाभास है, ठीक है। बाकी आप सगुण निर्गुण ये सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग, या 2 कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे थे कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये नहीं चरण, अब क्योंकि हनुमान भी राम के चरणों में ध्यान मग्न है, राम भी उस शक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस शक्ति के बारे में सोचकर ही तो सीता की याद करके ही आंसू आए थे। अब वो श्यामा का ध्यान कर रहे हैं तो एकाकार हो गया, क्योंकि ध्यान कौन लगा रहा है? जब राम जैसा योगी पुरुष ध्यान लगाएगा तो जिस शक्ति का ध्यान लगा रहा है उससे एकाकार हो गए। इस कारण उनके चरण, उनको श्यामा के चरण देवी के चरण के समान लगते हैं हनुमान को, और एकदम आंखें खुल जाती हैं कि ये क्या हुआ। और फिर क्या देखते हैं? हीरक युग या 2 कौस्तुभ। वो आंसू कैसे? जैसे हीरक युग या 2 कौस्तुभ मणियों के समान लगते हैं, या 2 हीरो के समान लगते हैं उनके चरण कमल या उन पर पड़े हुए आंसू। अब उनका जो समाधि की स्थिति है वो टूट जाती है, ध्यान भंग होता है और स्थिर मन विकल हो जाता है, और संदिग्ध भाव से वो दृष्टि उठाकर देखते हैं अविकल। बैठे थे कमल लोचन पर सजल नयन, उन्होंने ऊपर उठा के देखा कि क्या बात है, ऊपर दृष्टि उठा के देखा तो
देखिए गला सूख गया बोलते बोलते, पर इसको कंप्लीट करेंगे, 10 पद तो हम करके ही उठेंगे आज। स्थिर भाव से बैठे हुए राम, लेकिन सजल नयन, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी हुए, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल, मुख निश्चेतन। आज राम हनुमान को कैसे कैसे लग रहे हैं, व्याकुल व्याकुल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कमल लोचन में उपमा है, कुछ व्याकुल व्याकुल से लिखते हैं, चिर प्रफुल्ल जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, आज उनका मुख कुछ चेतना से रहित और व्याकुल व्याकुल हनुमान को दिखाई देता है। जल्दी से 10वें को भी देख लेते हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। ये अश्रु राम के, ये सोचते ही कि मेरे होते हुए स्वामी की आंखों से आंसू आए, ऐसा सोचते ही परम पराक्रमी जो हनुमान है, कौन है वो कैसे हैं, शक्ति के क्रीड़ा के अपार सागर है, शक्ति क्रीड़ा के अपार सागर है वो हनुमान उद्वेलित हो गए। होशोषित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। उद्वेलित हो गए तो क्या हुआ, उनकी सहायता करने के लिए पिता पक्ष, पवन पुत्र कहते हैं ना, तो पिता पक्ष से 49 प्रकार के पवन आ गए, 49 प्रकार के पवन उनकी सहायता करने के लिए आ गए या उपस्थित हो गए उनके आसपास। यानी सोचिए कितनी भयंकर शक्ति है हनुमान की। एकत्र वक्ष पर वहा बाष्प को ले उड़ा अतल। सब कुछ उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ, जैसे विशाल समुद्र में जब तूफान आता है तो वाष्प को लेके उड़ जाती है ना हवा, जब बहुत तेज आंधी आती है, तो उसी प्रकार सब पूर्ण जो 49 प्रकार की पवन हनुमान की सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो गई, और ऐसे लग रहा था जैसे वाष्प के समान वो संपूर्ण इसको उड़ा ले जाएंगी। शत घूर्णावृत तरंग भंग उठते पहाड़, और सैकड़ों पवन का बेग बढ़ा तो भंवरे घूर्णावृत, गोल गोल गोल, देखना बघूला सा रेगिस्तान में उठता है, बहुत भयंकर जब तूफान आता है, तो ऐसे सैकड़ों भंवर उठने लगे। यानी रौद्र रस का वर्णन है पूरा। तरंग भंग उठते पहाड़, ऐसा जो तरंग भंग, तो तरंग भंग यानी जो तरंगे हैं भंग उठ रही हैं और नीचे आ रही हैं, यानी कि मान सकते हैं आप ज्वार भाटा की स्थिति आ जाती है, और इतनी ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं कि वो पहाड़ों को छू लेती है। इतना समान भयंकर वेग से चारों तरफ समुद्र में वेग उठता है। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, ऐसा लग रहा है कि समुद्र लहरों पर और लहरें समुद्र पर चढ़ती गिरती, यानी ज्वार भाटा की स्थिति में पछाड़ खा रही हैं। तोड़ता बंद प्रति संद धरा हो स्फीत वृक्ष, ऐसा लग रहा था कि आज पूरी धरती में दरारें पड़ जाएंगी धरा के सीने को तोड़कर। यह आज इसकी कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं समुद्र की टूट गई हैं, और वो धरा के उसको तोड़ देगा। पृथ्वी में दरारें ही दरारें आ जाती हैं। स्फीत वक्ष, ऐसा लगता है हनुमान का जो वक्ष है तेज से भर जाता है, फूट पड़ेगा। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समस्त, दिग्विजय चारों दिशाओं को जीतने की, समस्त दिशाओं को जीतने की इच्छा से प्रतिपल, जिस प्रकार ये भयंकर तूफान बहरा चला जा रहा, उसी प्रकार हनुमान का मन भी बढ़ता है, हनुमान बढ़ते हैं। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, चारों तरफ हवाई हवा है, देश काल का, यानी स्थल जो है, देश यानी वहां का जो वातावरण है, जो स्थल है प्रकृति, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही जल और वायु के वेग के कारण। जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, ऐसा लग रहा है कि पूरे अनिल यानी हवा का जो महान शोर है वो पूरी संपूर्ण जल राशि में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि वहां समुद्र और हवाई स्थल तो दिखाई नहीं दे रहा ना भयंकरता के कारण। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टाहास। एकादश रुद्र 11वें रुद्र अवतार कहा गया है हनुमान जी को, भयंकर अट्ठाहास कर सब वातावरण को शुद्ध कर वज्र के समान जिसके अंग है, तेज का जो घन है, घने तेज को धारण कर बना पवन को, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, चारों तरफ से पूरा आकाश यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? भयंकर प्रलयकारी तूफान और जल राशि, समुद्र में जो हवा के वेग से जो ज्वार भाटे की स्थिति, यानी बहुत भयंकर स्थिति। जैसे ही हनुमान जी के मन में ये बात आई कि मेरे होते हुए राम मेरे स्वामी दुखी है, तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। ये भाव जब हनुमान के मन में आता है तो वो प्रलय मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भाव ही आ रहा है, अभी उन्होंने कुछ सोचा या किया तो है ही नहीं, केवल भाव आया, विचार ही आया, किया तो कुछ है ही नहीं, तब सृष्टि में प्रलय की स्थिति बन जाती है। इसके आगे का पढ़ेंगे कल की कक्षा में। वीडियो को पूरा देखिए, और सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी कारणवश से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, स्टैंड वगैरह सभी चीज़ें खराब हो गई थी, बच्चों ने तोड़ दी थी, तो अभी क्या है कि
वीडियो बना दिया है, तो थोड़ी सी आप लोगों की भी है ना फीस तो देनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी होता है कि बिना फीस दिए पढ़ाई कर लें। तो आप लोगों को फीस यही देनी है कि इन वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखनी है और अपने मित्रों को शेयर करना है। एक भी मित्र को शेयर करते हैं मतलब आपने फीस दे दी। ठीक है, मिलती हूँ कल इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।